सो हाय स्टूडेंट्स। कल 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 कैमरा बंद हो गया था, मेमोरी कार्ड फुल हो गया था। ठीक है। कल हमने यहाँ तक कल हमने इन दोनों की नेमिंग हमने कल देख ली थी। ठीक है। हमको इस कंपाउंड की नेमिंग पढ़नी थी। हमको इस कंपाउंड की नेमिंग देखनी थी। ध्यान से देखो। तो पहला हमारा काम क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करते हैं? नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 या फिर 4 5 6 7। ये बेटर है ना? यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है आपको 4 5 6 7। क्या 8 कार्बन की चेन पॉसिबल है? नहीं। यहाँ पर आपको 8 कार्बन की चेन नहीं मिलेगी। ठीक है। यहाँ पर 8 कार्बन की चेन पॉसिबल नहीं है। 7 कार्बन की चेन आपको मिल जाएगी, मिल ही रही है। समझ गए ना? अब देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना आप। अब देखो ये क्या है? ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। ये मेरा क्या है? ये मेरा एक सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब यहाँ पर एक ब्रांच ये लगी हुई है, दूसरी ब्रांच पर ये लगी है। ठीक है। इसको देखते हैं। देखो ध्यान से देखना। देखो नंबरिंग हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं कि हम नंबरिंग देखो इस साइड से भी तो कर सकते हैं कि 1 2। आप चाहो ऐसे भी कर सकते हो 1 2, एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6 7। आप ऐसे भी तो नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है। इस तरीके से नंबरिंग करने पे आपको एक और 7 कार्बन की चेन मिल रही है। ठीक है। देखो यहाँ पर आपको जो लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है वो आपको 7 कार्बन की मिल रही है। ठीक है। पहला आपका काम क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना। ठीक है। आपने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ढूंढ ली, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपको 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है। ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड कि अगर 2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले तो उस चेन को सेलेक्ट करो जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज़्यादा हो। ठीक है। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ ब्रांचेस किसके पास ज़्यादा है? देखो इस चेन के पास, देखो इस चेन के पास कितनी ब्रांच है? 1 2 और 3। ठीक है। और इसके पास देखो, उसके पास कितनी ब्रांच है? इसके पास तो केवल 2 ही ब्रांच है, 1 2। तो ये वाली नंबरिंग सही और ये वाली नंबरिंग गलत। ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। समझ गया ना? और कोई और चेन नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर लॉन्गेस्ट, यही मिलेगी लॉन्गेस्ट। समझ गया ना? अब देखो यहाँ पर ये जो देखो डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट है, ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। अब कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी मैक्सिमम? 4। तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। ऐसे ही इस कार्बन की यहाँ पर एक कार्बन प्रेजेंट है, तो अब एक कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो। ठीक है। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा है इथाइल। दिस इज इथाइल। ऐसे देखो यहाँ पर CH2 लगा दो। ऐसे ये क्या है? मेरा CH3 है। ये भी क्या है मेरा? ये भी मेरा इथाइल है। दिस इज ऑल्सो इथाइल। अब ये क्या है भाई? ये वाला डिस्कंटिन्यूटी वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को। अब कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3। ये मेरा क्या है? ये मेरा है मिथाइल। अब देखो 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, जिसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट तो सेम है, एक सब्स्टिट्यूएंट अलग है। तो मुझे बताओ सबसे पहले हम नेमिंग किसकी करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो सब्स्टिट्यूएंट्स में मैं नेमिंग किसकी पहले लिखूंगा? इस सब्स्टिट्यूएंट में भी मैं पहले किसका नाम लिखूंगा? इथाइल का नाम लिखूंगा या फिर मैं मिथाइल का नाम लिखूंगा? किसी का नाम पहले लिखूंगा ना मैं। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑलवेज अल्फाबेटिकली। हम सब्स्टिट्यूएंट्स की नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकली करते हैं। तो मुझे बताओ मिथाइल का M पहले आएगा या फिर इथाइल का E पहले आएगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में? तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इथाइल का E पहले आएगा। तो पहले मैं इथाइल को लिखूंगा। ठीक है। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगाए? ये वाला इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगाए? 4th पोजीशन पे लगाए। ठीक है। नेक्स्ट वाला इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगाए? 3rd पोजीशन पे। मतलब नेक्स्ट वाला क्या? नेक्स्ट वाला तो ये वाला होगा। ठीक है। दोबारा से बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो ये वाला जो इथाइल है कौन सी पोजीशन पे लगाए? 3rd पोजीशन पे। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट वाला मिथाइल कौन सी इससे नेक्स्ट वाला इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगाए? 4th पोजीशन पे। ये ना, तो 4th पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है। तो 2 इथाइल लगे हैं, एक इथाइल 3rd पोजीशन पे लगाए, दूसरा इथाइल 4th पोजीशन पे लगाए। तो आप इसकी नेमिंग को जिस तरीके से लिखोगे 3,4, 2 इथाइल है तो 2 के लिए आएगा डाई इथाइल। अब देखो मिथाइल कौन सी पोजीशन पे लगाए? 2nd पोजीशन पे। 2 मिथाइल। सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। हाँ, अब हम नेमिंग किसी करेंगे? वर्ड रूट की। तो मेन चेन में देखो कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए क्या आएगा? हैप्ट। सिंगल बॉन्ड तो इन।
सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। आप इसको ऑब्जर्व कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। सो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। देखो आप इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करना, इन दोनों क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा सी, मतलब इनकरेक्ट। इसने इनकरेक्ट पूछा है, पहले देख लेना भाई पूछा क्या आपसे। इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है। करेक्ट तो आपको 3 मिलेंगे, ए बी डी करेक्ट मिलेंगे, लेकिन आपसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। सो अब देखो इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कर लो, फिर मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। आपने ट्राई कर लिया होगा तो मैं इसका आपको आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो मुझे भी पता नहीं है, इसका तो पता है, इसका पता नहीं है। तो मैं इसको जरा एक बार करता हूँ, 1 2 3 नंबरिंग यहाँ से। हाँ इसका आंसर होगा ए, इसका ऑप्शन होगा, ट्राई करना, इसका ऑप्शन आएगा ए आएगा, ठीक है। ट्राई कर लेना आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के लिए जो भी हमने जितने भी रूल्स पढ़े थे वो सारे रूल्स लग जाएंगे यहाँ पर, और फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में पढ़ेंगे फिर ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। लास्ट में देखेंगे इसको। सो अब देखो ये जेई वाला क्वेश्चन है। देखो आप इसको आप ट्राई कर सकते हो, बहुत आसानी से ही हो जाएगा, ट्राई करना, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करोगे मैं बता देता हूँ आपको। आप ट्राई कर लो पहले, मैं फिर मैं बता दूँ नंबरिंग कहाँ से होगी। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो सुनो, नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, इधर से करोगे 1 2, क्योंकि देखो इधर से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से करोगे आप, ठीक है। तो जब नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, सेकंड पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6, पांचवें पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, छठवें मिल रहा है। तो सेकंड 5 6 2,5,6 है कोई, हाँ ये रहा देखो 2,5,6 ट्राई मिथाइल। अब कितने कार्बन है देखो मेन चेन में, 4 और 4 8 ऑक्टेन, करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। समझ गए ना। सो इस तरीके से आप बिना करे भी कर सकते हो उसको। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसको ट्राई कर लेना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ट्राई करो आप, मैं इसका फिर आपको आंसर बता रहा हूँ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3 1 2 3, इधर से करोगे 1 2 3, दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पर, अगर दोनों साइड से सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे मिल रहा है तो आप क्या करो, सेट बनाओ। वही सेट बनाकर देखो आप, देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ना वो भी टाई कर जाएगा। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए फिर आप क्या करोगे, फिर आप लास्ट में एक ही काम करोगे आप, इफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाइज देन, अब फिर आप क्या करोगे, देन डिसाइड अल्फाबेटिकली, तो आप नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली कर दोगे। तो देखो मुझे बताओ ये क्या है, ये मेरा इथाइल है, ये मेरा क्या है इथाइल। इथाइल का ई पहले आएगा या फिर मिथाइल का एम पहले आएगा, इथाइल का ई पहले आएगा। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, इस साइड से, 1 2 3, ठीक है। तो नेमिंग तो हमेशा अल्फाबेटिकली करते हैं, तो 3 मिथाइल और 3 इथाइल 4 मिथाइल, देख लो कौन से ऑप्शन में है, 3 इथाइल 4 मिथाइल ऑप्शन आ गया। अब कितने कार्बन होंगे, 6 कार्बन होंगे, तो हेक्स आएगा, ठीक है। सब में हेक्स ही है वैसे, तो ऑप्शन हो गया बी ऑप्शन ना। हाँ करेक्ट, समझ गए ना। तो आप पहले इसको ट्राई करना फिर उसकी बात करना, पहले वीडियो को पॉज रोक कर इसको ट्राई करना। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा फिर मैं इसको समझाऊंगा। ध्यान से देखना, पहले मैं एक एग्जांपल लूंगा फिर मैं इसको समझाऊंगा। हाँ देखो ध्यान से, मुझे इस कंपाउंड की नेमिंग लिखनी है, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो दिख ही रहा है लॉन्गेस्ट, तो भैया ये वाली जो कार्बन कार्बन चेन होगी यही लॉन्गेस्ट होगी, ये वाली जो कार्बन कार्बन चेन होगी यही लॉन्गेस्ट होगी। नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ से करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप चाहो तो यहाँ से नंबरिंग कर लो, कहाँ से, राइट साइड से, 1 2 3 4। फिर भी चौथे नंबर पे क्या मिल रहा है आपको, ये सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे बताओ, देखो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है भाई, ये जो लटका हुआ है, ये जो अटैच्ड है मेन चेन से, मेन चेन हमारी ये वाली है, मेन चेन से जो ये अटैच्ड है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से अटैच्ड है, क्या ये मिथाइल है भाई? मिथाइल तो CH3 होता है, मिथाइल तो ऐसे होता है CH3, ठीक है। तो ये तो मिथाइल भी, ये तो मिथाइल है ही नहीं, क्या ये इथाइल है? नहीं, इथाइल तो ऐसा होता है, देखो C2H5, इथाइल तो ऐसा होता है ना C2H5, ठीक है। ये इथाइल भी नहीं है। मुझे बताओ क्या ये प्रोपाइल है क्या? नहीं, देखो ये प्रोपाइल भी नहीं है। प्रोपाइल देखो इस तरीके का होता है, प्रोपाइल देखो इस तरीके का होता है, CH2 CH3। प्रोपाइल में एंड वाला कार्बन, प्रोपाइल में एंड वाला कार्बन, एंड वाला कार्बन कौन सा, ये वाला। प्रोपाइल में ये वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता, लेकिन यहाँ पर तो भाई प्रोपाइल में क्या होता, प्रोपाइल में ये वाला कार्बन, ये एंड वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता, या फिर ये वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा होता। लेकिन यहाँ तो बीच वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा है, यहाँ तो बीच वाला कार्बन मेन चेन से जुड़ा है। सो दिस सब्स्टिट्यूएंट इज ऑल्सो नॉट प्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट प्रोपाइल भी नहीं है।
तो देखो ये एक अलग ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है जो देखो सुनो, ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जो कि ना तो मिथाइल हो, ना ही इथाइल हो, ना ही प्रोपाइल हो, एक अलग ही टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, समझ गए। तो देखो सुनो, अब देखो कुछ बच्चे इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, कुछ बच्चे इस सब्स्टिट्यूएंट को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, गलत नहीं है, सही है, लेकिन आइसोप्रोपाइल हम यूज करते हैं कॉमन नेमिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, इसकी IUPAC नेमिंग, ठीक है। तो IUPAC नेमिंग में तो भाई हम इसको आइसोप्रोपाइल नहीं बोलेंगे, ठीक है, कॉमन नेमिंग में बोल देंगे। अब देखो सुनो, ये कैसा मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपको वैसे ही IUPAC करनी है जैसे आप मेन चेन के लिए करते हो, ठीक है। सो मेन चेन के लिए आप, तो मेन चेन के लिए आप कैसे IUPAC करते हो, पहले नंबरिंग करते हो, तो आप क्या करो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी नंबरिंग करो। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, देखो क्या करना है आपको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी वैसे ही IUPAC करनी है जैसे आप मेन चेन के लिए करते हो। तो पहले क्या करो, पहले इसकी नंबरिंग करो। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, भाई रूल्स क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, ना ना ना, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बताता हूँ मैं क्यों। देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC ने एक रूल अलग से बनाया है। सबसे पहले उस रूल को देख लेते हैं, सबसे पहले हम उस रूल को देख लेते हैं, कौन सा रूल है भाई जो IUPAC ने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक अलग से बनाया है, ठीक है। वो रूल है, इसको रूल नंबर 1 लिख देता हूँ, वैसे एक ही रूल है इसका, ठीक है। वो क्या है, असाइन SIGN, हाँ, असाइन फर्स्ट नंबर टू दी कार्बन which is directly attached to main chain, and follow the IUPAC for substituent। इंग्लिश तो आपको नहीं समझ में आएगी, हिंदी में समझाता हूँ। ये कह रहा है सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। मतलब क्या करना है आपको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर देना है जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। देखो क्या ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, नहीं भैया, ये वाला कार्बन तो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है। क्या ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, हाँ। तो यही एक एक्स्ट्रा रूल है जो कि IUPAC ने बनाया है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए। क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो हो गया, ये हो गया 1। अब 2 आप चाहे ऐसे 2 आप चाहे इस कार्बन को दे दो, 2 आप चाहे इस कार्बन को दे दो, एक ही बात है, ठीक है। आप चाहो तो 1 2 ऐसे चले जाओ, आप चाहो तो ऐसे चले जाओ, 1 2 एक ही बात है, ठीक है। तो मैं 1 2 मैं ऐसे चला जाता हूँ, ठीक है। अब देखो सुनो, अब देखो ये क्या है मेरी, ये मेरी मेन चेन है किसकी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। और देखो ये क्या है, जो एक नंबर पे लगा है, ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, समझ गए। सो अब क्या करना है आपको, अब आपको इस पूरे कंपाउंड की नेमिंग लिखनी है। तो कैसे लिखोगे आप, तो कैसे लिखोगे, तो देखो 4 नंबर पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो सबसे पहले हम नेमिंग किसकी लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो 4 नंबर पे क्या लगा है, 4 नंबर पे क्या लगा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये मेरा हो जाएगा 4। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो 4 ब्रैकेट लगाओ। अब देखो सुनो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी वैसे ही IUPAC लगानी है जैसे आप मेन चेन के लिए लगाते हो, तो वैसे ही IUPAC लगाओ। अब देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ऑब्जर्व करो। एक नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। देखो यार, एक नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। तो यहाँ पे लिख दो 1 मिथाइल। कुछ किताबें 1 मिथाइल लिखती हैं, वो भी करेक्ट है। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या आएगा, इथ। 2 के लिए क्या आएगा, इथ। सिंगल बॉन्ड है ना, देखो कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो आना चाहिए एन, बट देखो आना चाहिए एन। लेकिन क्योंकि ये ओवरऑल है तो एक सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए एन नहीं आएगा। क्योंकि देखो ये ओवरऑल है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही, इसलिए एन नहीं आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा, YL आएगा। क्या आएगा, YL आएगा। क्या आएगा, YL आएगा।
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम YL से करते हैं। नेमिंग या नेम एंड विद YL, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम YL से करते हैं, ठीक है। सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई तो ब्रैकेट क्लोज कर दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 7, 7 के लिए क्या आएगा? हैप्ट, सिंगल बॉन्ड तो इन, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो क्या आएगा? इन, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, समझ गए ना? इस तरीके से करना है हमको। सो मैं एक बार देख लेता हूँ हम कहाँ तक चले गए। हाँ ठीक है, सो हैप्टेन, हाँ ध्यान से देखो। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं रफ कर देता हूँ, और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, उससे क्लैरिटी आपकी और बढ़ जाएगी, उससे भी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। हाँ, सो नेक्स्ट एग्जांपल ध्यान से देखना। हाँ, नंबरिंग कहाँ से करोगे? दिख ही रहा है भाई, ये हमारी क्या है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, सबसे लंबी चेन यही दिख रही है आपको, तो भाई दिखी जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई है। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे? जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप यहाँ से अगर आप इस साइड से नंबरिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, नहीं, इस साइड से नंबरिंग करने पे छठे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, ठीक है। अब देखो इस सब्स्टिट्यूएंट को, देखो इस सब्स्टिट्यूएंट को ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ क्या ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट भाई, क्या ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल है? क्या मैं इसको मिथाइल लिख दूँ? नहीं भाई। क्या मैं इसको मिथाइल लिख दूँ? गलत हो जाएगा। क्या मैं इसको इथाइल लिख दूँ? गलत हो जाएगा। तो मुझे बताओ ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है भाई? थोड़ा सा किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है ये अजीब सा दिखने वाला किस टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है? ये ना तो मिथाइल है, ना ही इथाइल है, ना ही प्रोपाइल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखने वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये ऐसे सब्स्टिट्यूएंट को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी हम वैसे ही IUPAC करते हैं जैसे हम मेन चेन के लिए करते हैं, ठीक है। सुनो, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? यहाँ से। नंबरिंग कहाँ से करोगे आप? नंबरिंग आप यहाँ से करोगे ना। इस कार्बन को नंबर 1 दोगे, इस कार्बन को आप 1 नंबर दोगे, अब 2 नंबर इस कार्बन को, 3 नंबर इस कार्बन को। अब देखो ये क्या है मेरी? ये मेरी मेन चेन है किसकी? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की। अब ये दोनों क्या है मेरे? ये दोनों मेरे सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये दोनों मेरे सब्स्टिट्यूएंट के भी सब्स्टिट्यूएंट है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर देना है जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। ये वाला कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम देंगे 1 नंबर, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग से रूल बनाया है IUPAC ने। सो इस कंपाउंड की नेमिंग लिखते हैं हम। सबसे पहले नेमिंग हम किसकी लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट की। सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? ये वाला पूरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है? 5th पोजीशन पे। तो मैं लिखूंगा 5, सो मैं लिखूंगा 5, उसके बाद मैं लगाऊंगा डंडा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में करते हैं, तो ब्रैकेट लगा दो। अब जैसे IUPAC आप मेन चेन के लिए लगाते हो, वैसे ही IUPAC किसके लगाओ? किसके लिए लगाओ आप? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए। तो लगाओ। तो देखो यहाँ पर देखो 2-2 क्या लगे हैं? यहाँ पर देखो 2-2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। एक मिथाइल ग्रुप नंबर 1 पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप नंबर 2 पोजीशन पे। तो 1,2 देखो बहुत सी बुक्स इस पे 1 डैश देती है, 1 डैश 2 डैश, वो भी करेक्ट है। 1 डैश 2 डैश डाई मिथाइल, वो भी करेक्ट है, वो भी गलत नहीं है, सही है ना। लेकिन ब्रैकेट में लगाना है हमेशा, ब्रैकेट जरूर लगाना है, ये याद रखना है। 1,2, अब डंडा लगाओ, डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, देखो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, डाई मिथाइल। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या आएगा? प्रॉप। 3 के लिए क्या आएगा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है ना, देखो सारे बॉन्ड सिंगल है, तो आना चाहिए एन, बट ये ओवरऑल तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही है, इसलिए एन नहीं आएगा। इसलिए क्या आएगा? इसलिए आएगा आइल। इसलिए क्या आएगा? एन नहीं आएगा, एन की जगह पर क्या आएगा? YL आएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम YL से करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हो गया ना, तो नेमिंग का एंड हो गया, उसको हम किससे करते हैं? YL से करते हैं, तो प्रोपाइल आएगा, समझ गए ना। तो ये हमने किसका नाम लिख दिया? ये जो हमने नाम लिखा है, ये हमने किसका नाम लिख दिया पूरा का पूरा? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। हम किसका नाम लिखेंगे? वर्ड रूट का। अब देखो मेन चेन में कितने कार्बन है? 10। 10 के लिए क्या आएगा? डैक। सारे बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, समझ गए ना। सो ऑब्जर्व कर लो आप,
सो आई एम गोइंग टू रफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों से तो अच्छा है, ध्यान से देखो। ये वाला है। देखो नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग कहाँ से करोगे, नंबरिंग उधर से करोगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट सबसे पास पड़े। तो 1 2 3 4 5 यहाँ से करता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, कहीं से भी कर लो, दोनों साइड से आपको नंबर 5 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। 1 2 3 4 5, 2 बार मैंने 3 लिख दिया, 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये क्या है मेरी, ये मेरी लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, और इस चीज़ को मैं क्या बोलूँगा, मेरी मेन चेन, मेन चेन बोल दो, प्रिंसिपल चेन बोल दो, समझ गए ना। अब देखो ये जो अजीब सा दिखने वाला है, ये जो अजीब सा दिखने वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी आप वैसे ही IUPAC करोगे जैसे आप मेन चेन की करते हो, ठीक है। तो करो इसकी IUPAC। तो देखो इसकी IUPAC आप कैसे स्टार्ट करते हो, पहले नंबरिंग करते हो ना, तो नंबरिंग कहाँ से करोगे। अब देखो कुछ बच्चे नंबरिंग यहाँ से कर देंगे, 1 2 3 4 5, और बोलेंगे सर IUPAC का फर्स्ट रूल है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो ये तो देखो 5 कार्बन की चेन है, तो ये तो सर सही है, कुछ गलती नहीं है, ठीक है। और देखो तीसरे नंबर पे एक क्या लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये हो जाएगी गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC ने एक अलग से रूल बनाया है। और वो रूल क्या है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को एक नंबर दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस कार्बन को हम देंगे 1 नंबर। अब देखो 1 2 3 आप ऐसे भी चले जाओ, 2 3 आप ऐसे भी चले जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऐसे मत जाना कि 1 2, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें भी हमको लॉन्गेस्ट देखनी है भाई। अगर आपने 1 नंबर इस कार्बन को दे दिया, अब हमको वही IUPAC के रूल्स लगाने हैं, मतलब लॉन्गेस्ट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। भाई पहले आप देखो कि भाई सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर दे दो जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, दे दिया। अब क्या करो, अब सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। अब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन सेलेक्ट करो, मतलब वही IUPAC के वही रूल्स जो कि हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के लिए पढ़े थे, ठीक है ना, वही सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। तो 1 2 3 ऐसे जाना है, ऐसे में चले जाना, 1 2 गलत हो जाएगा, समझ गए ना। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए IUPAC ने एक अलग से रूल बनाया है, सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देनी है। वो रूल क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर देना है जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। हाँ जी, आपने दे दिया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन देख लो, 1 2 3 यही लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना, समझ गए ना। 1 2 ऐसे में चले जाना। अब देखो ये भी मत कर देना कभी आप 1 2 3 4 5, वो गलत हो जाएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के IUPAC ने जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एक अलग से रूल बनाया है उसको मत तोड़ देना, ठीक है ना, उसको मत तोड़ देना, ठीक है, समझ गए ना। हाँ, तो ये होगी 1 2 3। अब देखो यहाँ पर ये जो लगे हैं, यहाँ पर ये CH3 लगा है, ये यहाँ पर एक CH3 लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, इथाइल, ठीक है। सो दिस इज इथाइल, दिस इज इथाइल। इथाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, ये मेरा मिथाइल है, दिस इज मिथाइल, समझ गए ना। सो मैं इस कंपाउंड की नेमिंग लिखता हूँ, अरे बहुत सिंपल है, मैं इस कंपाउंड की नेमिंग लिखता हूँ, ध्यान से देखना किस तरीके से लिखोगे आप। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, ये पूरा को पूरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 5th पोजीशन पे। तो 5 डैश लगाओ, डंडा लगाओ। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में करते हैं, ब्रैकेट लगा दो। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी वैसे ही IUPAC लगानी है जैसे आप मेन चेन के लिए लगाते हो, ठीक है। तो इसके लिए IUPAC लगाओ, तो ध्यान से देखना। हाँ देखो IUPAC का पहला मतलब IUPAC लगाने, जब आप IUPAC लगाते हो तो आप पहला काम क्या करते हो, नंबरिंग करते हो ना। तो नंबरिंग तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या करनी है, हमको इसकी नेमिंग करनी है। तो देखो अब नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग आप कैसे करते हो भाई, यहाँ पर देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है। अब उन सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी आप कैसे करोगे, अल्फाबेटिकली। ऑलवेज हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली। तो मुझे बताओ इथाइल का E पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, या M पहले, मिथाइल का M पहले आता है। आई थिंक इथाइल का E पहले आता है। अब इथाइल कौन से नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे। तो 1 इथाइल, 1 इथाइल। मिथाइल कौन से नंबर पे लगा है, 1 नंबर पे, 1 मिथाइल। अब देखो ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन है।
कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है? 3, 3 के लिए क्या आएगा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो एन आना चाहिए है, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि ये ओवरऑल है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही, इसलिए एन नहीं आएगा। क्या आएगा? वाई एल आएगा। क्या आएगा? वाई एल आएगा। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम ई एन डी एंड हम वाई एल से करते हैं। तो मुझे बताओ ये पूरा को पूरा आपने किसका नाम लिखा है? इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई। अब देखो अब हम किसकी नेमिंग करेंगे? वर्ड रूट की। तो मेन चेन में देखो कितने कार्बन है? 9। 9 के लिए क्या आएगा? नॉन सिंगल बॉन्ड तो एन। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड। समझ गए ना? समझ गए? सो आई एम गोइंग टू रफ दिस। हो गया होगा ना? ऑब्जर्व कर लो, अब मैं रफ कर देता हूँ उसको। सो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के हमको इतने एग्जांपल्स पढ़ने थे। अब ध्यान से देखना। हाँ, हम आगे देखेंगे, आगे हम टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं। चलो इसको तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहले हम जरा क्वेश्चंस कर, एक क्वेश्चन रह गया, पहले हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा इसको आप ट्राई करो, इसमें सब लग जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट मतलब इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के सातों रूल्स लग जाएंगे। फिर भी ये क्वेश्चन को हम बिल्कुल 95% का कार्य पहुंच जाएंगे सॉल्व करने के। 5% तो फिर भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आईयूपीएसी के सातों रूल्स लग जाएंगे, और फिर उसके बाद भी ये क्वेश्चन 95% सॉल्व होगा। और फिर कंप्लीट सॉल्व कब होगा? जब हम इसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग भी लगा देंगे। ठीक है, तब ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो करो इसको सॉल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई करो इसको। सो आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। ठीक है, सो मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। आई थिंक इसका आंसर सी आएगा, शायद सी आ सकता है। आई एम नॉट श्योर, करके देखते हैं, मुझे इसका आंसर पता नहीं है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ इसके आंसर पे, सी हो सकता है। ठीक है, सी आई थिंक। हाँ, तो इसको जरा ट्राई करते हैं। सो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। हाँ, सो सबसे पहला हमारा काम क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके पास नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा हो। तो देखो इस चेन को देखो, मैं पहले सीधी चेन ले लेता हूँ। इस चेन को देखो, इस चेन के पास कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7। इस चेन के पास 7 कार्बन है। मैं कोई और चेन देखता हूँ। मैं इस चेन को देखता हूँ, मैं इस वाली चेन को देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे इस चेन के पास 8 कार्बन है। हाँ, तो 7 वाली को तो हम हटाएंगे, 7 वाली को तो हम करेंगे रिजेक्ट। 8 वाली को देखते हैं। 9 कार्बन, 9 की चेन मिल सकती है आपको? देखते हैं, 1 2 9 की चेन मिल सकती है क्या? यहाँ से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं मिल रही। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं। आपको यहाँ पर 9 कार्बन की चेन नहीं मिल रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर 8 कार्बन की ही चेन मिल रही है। यहाँ पर केवल 8 कार्बन की ही चेन प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो 8 कार्बन की एक तो ये वाली चेन हो सकती है, और दूसरी देखो 8 कार्बन की ये वाली भी तो एक चेन हो सकती है। दूसरी 8 कार्बन की एक ये वाली भी तो चेन हो सकती है। दूसरी एक 8 कार्बन की ये वाली भी तो चेन हो सकती है। दिस इज ऑल्सो। समझ गए? तो देखो आपका पहला काम क्या था? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को ढूंढना। तो पहला आपने काम तो कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आपने ढूंढ लिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी आपको 2 मिल रही है। तो मैं किस चेन को सेलेक्ट करूं भाई? मैं इस चेन को सेलेक्ट करूं या फिर मैं इस चेन को सेलेक्ट करूं? मैं किस चेन को सेलेक्ट करूं? प्रॉब्लम ये आ गई है। ठीक है, सो रूल नंबर सेकंड। दूसरा रूल क्या था? याद करो, पढ़ लो एक बार। दूसरा रूल क्या था? पॉज करके पढ़ लो। दूसरा रूल क्या था? दूसरा रूल ये था कि अगर आपको दो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिले तो आप उन दोनों में से उस चेन को सेलेक्ट करो जिसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज्यादा हो। देखते हैं किसके पास नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे ज्यादा है। इसके पास देखो, इस चेन के पास एक ब्रांच ये रही, एक और ब्रांच ये रही, और एक और ब्रांच ये रही। 3 ब्रांचेस है भाई इस चेन के पास। ठीक है, इस चेन के पास देखते हैं कितनी ब्रांचेस है? 1 2 3, 1 2 3। अरे इस चेन के पास भी 3 ब्रांचेस हैं। आप कहोगे सर ये तो दिक्कत हो गई भाई, यहाँ तो सेकंड रूल भी टाई कर गया। यहाँ तो सेकंड रूल भी हमको आंसर नहीं दे पा रहा, यहाँ तो सेकंड रूल भी हमको नहीं बता पा रहा कि भाई कौन सी चेन हमारी लॉन्गेस्ट होगी। तो रूल नंबर 3 को हटाओ, वो लोएस्ट सम रूल है। फोर्थ को याद करो। रूल नंबर 4 क्या था? चौथा रूल क्या था? कि चौथा रूल ये था कि भाई नंबरिंग उस साइड से करो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े।
तो हम सेट बनाते हैं, जो हम करते थे ना, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के लिए हम सेट बनाते थे, हम वही करते हैं, ठीक है, सेट बनाते हैं। पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करोगे, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। तो मैं जरा इसकी नंबरिंग करता हूँ, ध्यान से देखो। अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट मानूँ तो मैं इसकी नंबरिंग कहाँ से करूँगा, मैं इसकी नंबरिंग करूँगा यहाँ से 1 2। अगर मैं इस चेन को लॉन्गेस्ट मानता हूँ, वैसे तो जरूरी नहीं है लॉन्गेस्ट ये वाली हो सकता है लॉन्गेस्ट ये वाली हो, मैं अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट मानता हूँ तो उसकी नंबरिंग कहाँ से करोगे आप, यहाँ से 1 2 3 यहीं से करोगे ना। देखो यहाँ पे 3 नंबर पे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर यहाँ से करोगे 1 2 3 4, यहाँ पे चौथे पे आपको पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, तो यहाँ से करो 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ गए ना। अब अगर मैं इस कंपाउंड की नंबरिंग करूँ तो कहाँ से करोगे, 1 2 3 यहीं से करोगे, वहाँ से नहीं करोगे। यहाँ से चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ से करोगे 1 2 3 4, यहाँ से चौथे पे सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा तो यहाँ से करो, यहाँ से तीसरे में मिलेगा 1 2 3, तीसरे पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो ये वाली नंबरिंग बेटर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो सुनो, अगर मैं इस चेन को लॉन्गेस्ट मानता हूँ, अगर मैं इस चेन को मेन चेन मानता हूँ तो भाई तो नंबरिंग आप ऐसे करोगे। अगर मैं इस चेन को लॉन्गेस्ट मानता हूँ भाई, इन दोनों में से एक ही चेन लॉन्गेस्ट होगी। देखो इन दोनों में से, इस वाली चेन में से और इस वाली चेन में से एक ही मेरी मेन चेन होगी, दोनों नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों चेन्स में से सपोज मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेता हूँ, अगर सपोज मैं इसको लॉन्गेस्ट चेन मान लेता हूँ, ठीक है, तो नंबरिंग इसकी ऐसे होगी। अगर सपोज ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुई, अगर सपोज लॉन्गेस्ट चेन ये वाली आ गई, तो नंबरिंग इसकी आप ऐसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी तो हमको नहीं पता भी कौन सी लॉन्गेस्ट है, अभी तो जस्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि अगर ये वाली लॉन्गेस्ट हुई तो नंबरिंग ऐसे करोगे, अगर ये वाली नंबरिंग हुई तो नंबरिंग ऐसे करोगे, समझ गए ना। सुनो अब देखो रूल नंबर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख रहे हो तो आप सेट बनाओ। आप क्या करो, यहाँ पर सेट बनाओ कुछ इस तरीके से। देखो पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, थर्ड पोजीशन पे, तो लिख दो 3। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, देखो फोर्थ पे लगा है, देखो फोर्थ पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4 5, पांचवें पे लगा है, तो 5 लिख दो यहाँ पर। अब जरा इसको देखो, इसके लिए जरा सेट बनाओ। पहला सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 1 2 3, 3 नंबर पे लगा है। दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4 1 2 3 4, चौथी पोजीशन पे लगा है। तीसरा सब्स्टिट्यूएंट 5वीं पोजीशन पे लगा है। अरे भाई अब क्या करेंगे, यहाँ तो पूरा सेट ही हमको टाई होता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान से देखो, इस 3 3 देखो इन दोनों में से कोई 3 3 में से कोई छोटा है क्या, नहीं। 3 3 तो बराबर होते हैं ना। अब देखो इन दोनों में से कोई छोटा है क्या, नहीं। 4 4 बराबर होते हैं। देखो 5 5 में से, देखो इन दोनों में से कोई छोटा है क्या, नहीं। तो यहाँ तो पूरा सेट ही क्या हो गया, टाई हो गया आपका। भाई आपने पहले वाला चेक करा, कोई छोटा मिल ही नहीं रहा। आपने दूसरे वाला चेक करा, कोई छोटा मिल ही नहीं रहा। तीसरा वाला आपने चेक करा, कोई छोटा मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी हमारा क्या हो रहा है, टाई हो रहा है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई हो रहा है, ठीक है। देखो लास्ट रूल क्या था, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन में लास्ट रूल क्या था, कि अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए, इफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाइज देन डिसाइड अल्फाबेटिकली। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए तो नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली कर दो। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए तो नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली कर दो। तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो वही अल्फाबेटिकली नंबरिंग करना हमारे लिए मजबूरी है, हम करना नहीं चाहते। अगर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी टाई कर जाए तो नंबरिंग भी अल्फाबेटिकली कर दो, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो मुझे बताओ ये वाला इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल। बस इसी से हो जाएगा, मतलब इस वाले से ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मैं इधर नहीं लिख रहा, हो सकता है ना आए कैमरे में। हाँ, इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल। ध्यान से देखना, देखो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल। अब देखो इन दोनों चेन में से, एक ये वाली चेन और एक ये वाली चेन, इन दोनों चेन में से एक ही चेन मेन चेन होगी, ठीक है। अब वो कौन डिसाइड करेगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाई करके, अब वो कौन डिसाइड करेगा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर। इफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस टाइज देन डिसाइड अल्फाबेटिकली, देन डू द नंबरिंग अल्फाबेटिकली। तो ध्यान से देखो, अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ, अब अल्फाबेटिकली आपको नंबरिंग करनी है। ध्यान से देखो, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, तो देखो 3 नंबर पे आपको मिथाइल मिल रहा है। तो मुझे बताओ मिथाइल का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, मिथाइल का M पहले आता है, मिथाइल का अल्फाबेटिकली ऑर्डर में इधर से नंबरिंग करने पर, मिथाइल का इधर से नंबरिंग करने पर 3 नंबर पे
मिथाइल लगा हुआ है तो मिथाइल का एम पहले आता है, या फिर इधर से नंबरिंग करने पर 1 2 3, या फिर इधर से नंबरिंग करने पर जो ये इथाइल लगा हुआ है इथाइल का ई पहले आता है, तो आई थिंक इथाइल का ई पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। सो दिस नंबरिंग इज करेक्ट एंड दिस नंबरिंग इज रॉन्ग। तो इस नंबरिंग को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। सो इस चेन को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और इस चेन को हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे। समझ गए नहीं समझ गए, समझ गए ना भाई। आप यहाँ से नंबरिंग करो, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो आप देखोगे कि भाई 3 नंबर पे क्या आ रहा है आपका मिथाइल, तो मिथाइल का एम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। अगर हम इधर से देखते हैं 1 2 3, इधर से 3 नंबर पे इथाइल मिल रहा है, इथाइल का अल्फाबेटिकल, इथाइल का ई जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहला आता है एज कम्पेयर टू एम। समझ गए ना। सो इसको तो आप हटा दो भाई, इसको तो मैं अभी तो नहीं हटा रहा, मैं इसको काट देता हूँ भाई, ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अब यही हमारा काम का है। सो मैं इसकी नेमिंग किस तरीके से करूँगा, पहले तो देखो नेमिंग आप इसी करो इसकी। सबसे पहले ये क्या है, ये मेरा, ये देखो अजीब सा एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अभी मैंने कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आपको पढ़ाया था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन को 1 नंबर देना है जो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। ये वाला देखो कार्बन मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, कौन सा वाला, ये वाला भाई, मैं रेड ले लेता हूँ। ये वाला कार्बन देखो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो 1, इसको दोगे 2, इसको दोगे आप 3 नंबर। तो ये मेरी क्या है, ये मेरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी मेन चेन है, ये मेरी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी मेन चेन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी सब्स्टिट्यूएंट है। समझ गए ना। सो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, हाँ इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। हाँ इसके लिए भी वैसे IUPAC करो जैसा मेन चेन के लिए करते हो। हाँ तो 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है, देखो मिथाइल, मिथाइल 1 नंबर पे लगा है ना, तो 1 मिथाइल। अब देखो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की मेन चेन में कितने कार्बन है, 3, 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड, तो एन आना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि ये एक ओवरऑल ये है तो एक सब्स्टिट्यूएंट ही, इसलिए एन नहीं आएगा, क्या आएगा, YL आएगा, क्या आएगा, YL आएगा। मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग का एंड हम YL से करते हैं, इसलिए प्रोपाइल आएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो सुनो, अब मुझे इस पूरे कंपाउंड का नाम लिखना है, तो किसी भी कंपाउंड का नाम आप कैसे लिखते हो, सबसे पहले आप नेमिंग किसकी लिखते हो, सब्स्टिट्यूएंट्स की। तो यहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट तो देखो ये रहा 1 मिथाइल प्रोपाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, इसका नाम क्या है, मिथाइल, तीसरा सब्स्टिट्यूएंट ये रहा इथाइल। तो मुझे बताओ नेमिंग, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम हमेशा अल्फाबेटिकली करते हैं, तो मुझे बताओ इथाइल का ई पहले आएगा या फिर मिथाइल का एम पहले आएगा। तो इथाइल का ई पहले आएगा ना, तो पहले हम इसको लिखेंगे। तो इथाइल कौन सी पोजीशन पे लगा है, 3 नंबर पे। देखो ये इथाइल कौन से नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे, तो आप लिखोगे 3 इथाइल, आप लिखोगे 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब मुझे बताओ इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का एम पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या इसका एम पहले आएगा, भाई इन दोनों का तो यहाँ तो टाई हो रहा है। तो देखो यहाँ तक तो आपका टाई हो रहा है, पूरा का पूरा, यहाँ तक तो आपका दोनों में टाई हो रहा है, ठीक है। अब देखो मिथाइल के बाद कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पर, मिथाइल के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर मिथाइल के बाद प्रोपाइल लिखा है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं लिखा तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे लिखा होता, अगर सपोज यहाँ लिखा होता ऑक्टाइल, अगर सब मान लो यहाँ पर ऑक्टाइल लिखा होता, तो फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते, ठीक है ना। देखो सुनो, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ तक तो देखो Y तक देखो दोनों में टाई हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो Y के बाद यहाँ पर मिथाइल में Y के बाद देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पर Y के बाद प्रोपाइल लिखा हुआ है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, जहाँ पर कुछ नहीं लिखा ना आप इसको सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। सो ये मेरा हो जाएगा 5वें नंबर पर क्या है मेरा, मिथाइल है ना, तो 5 मिथाइल। अब ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, अब इसकी नेमिंग लिखेंगे हम, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग लिखेंगे। हाँ 5 मिथाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे लगा है, 4th पोजीशन पे लगा है ना, देखो ये पूरा का पूरा 4 नंबर पे लगा हुआ है, देखो ये रहा। तो 4 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ब्रैकेट लगाओ 1 डैश मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की हाँ अब ब्रैकेट बंद कर दो, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई, ठीक है। मैं जरा इसको थोड़ा सा इधर खिसका लेता हूँ, हाँ ये तो नेमिंग गलत है, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये मतलब ये हटा दूंगा इसको मैं, ये तो गलत है, ठीक है। चलो मैं इसको हटा ही देता हूँ,
हाँ हो गया ना। हाँ देखो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी, ये पूरी ये आपने पूरा किसका नाम लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट का, सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग होगी। अब नेमिंग किसकी लिखोगे, वर्ड रूट की। तो मेन चेन में देखो कितने कार्बन है, 8, तो 8 के लिए क्या आएगा, ऑक्ट। सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या आएगा, इन, ऑक्टेन हो गया, समझ गए ना। सो आई थिंक इसका कौन सा ऑप्शन है, हाँ सी ऑप्शन ही बन रहा है, ठीक है ना, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो मैंने सी ऑप्शन बोला था, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दिस इज द करेक्ट नेमिंग फॉर दिस कंपाउंड, समझिए ना। सो इस तरीके से करेंगे, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। सो आगे देखते हैं। हाँ तो ये तो सब क्वेश्चंस हो गए हैं। हाँ देखो अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल एन। देखो ये क्या है, मैं जरा एक बार चेक कर लेता हूँ, सब एवरीथिंग इज ऑल राइट। हाँ देखो ये नॉर्मल एन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन विच हैज मेन चेन, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास क्या है, सॉरी मेन चेन क्यों लिख रहा हूँ, बार बार मेन चेन दिमाग में आ रही है, बार बार मेन चेन दिमाग में आ रही है, स्ट्रेट चेन, मेन चेन नहीं है, स्ट्रेट चेन, विच हैज स्ट्रेट चेन, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके पास स्ट्रेट चेन हो, उनके लिए मैं वर्ड यूज करता हूँ एन। जैसे मैं लिखता हूँ एन, जैसे मैं लिखता हूँ एन ब्यूटेन, मैं ब्यूटेन से स्टार्ट करता हूँ, या प्रोपेन से स्टार्ट कर सकते हो, एन प्रोपेन। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एक और, एन ब्यूटेन, ठीक है। देखो एन प्रोपेन, मैंने क्या बोला कि भाई ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी चेन स्ट्रेट हो, तो देखो एन प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3। तो ध्यान से देखना, प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3। तो ध्यान से देखो, तो मुझे बताओ तो ये क्या है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है किसका, प्रोपेन का। तो देखो 3 कार्बन है, एक कार्बन देखो ये रहा CH3 CH2 CH3, तो कुछ चेन स्ट्रेट है, यहाँ पर कोई ब्रांचिंग हो रही है क्या, नहीं कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही, स्ट्रेट चेन है ये, ठीक है। अगर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही तो चेन कैसी है, स्ट्रेट, समझ गए ना। सो हाँ तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किसका, प्रोपेन का। हाँ तो अब एन ब्यूटेन के केस में कितने कार्बन होंगे, ब्यूटेन के केस में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे ना, ब्यूटेन के केस में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे। तो देखो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, समझ गए ना, 1 2 3 4। तो ये किसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एन ब्यूटेन का। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट चेन को। एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन, एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन किसकी, ब्यूटेन की, ये चेन स्ट्रेट है। हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को सुनो, हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को जिगजैग पैटर्न में बताने, हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को जिगजैग पैटर्न में बनाते हैं, लेकिन चेन स्ट्रेट ही है। देखो यहाँ पर इसका ब्यूटेन का, एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर को किस तरीके से बनेगा, देखो CH3 CH2 CH2 CH3। देखो इसको सीधा नहीं कर सकते आप, इसको आप अगर इसको आप सीधा कर दोगे तो ये ऐसी हो जाएगी, फिर आप बता ही नहीं पाओगे कि भाई कार्बन कहाँ पर है, आपके 4 कार्बन कहाँ पर है, एक कार्बन तो यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा कहाँ पर है, यहाँ बता ही नहीं पाओगे आप। इसलिए हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में चेन को जिगजैग बनाते हैं, समझ गए ना, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन ही है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है। ब्रांचिंग अगर हो रही होती तो कुछ इस तरीके से हो रही होती, जैसे यहाँ पर अगर आप ब्रांच लगाते तो कुछ इस तरीके से लगती, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। सो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ इसके बाद देखो आएगा आपका एन पेंटेन, एन का मतलब स्ट्रेट चेन, किसकी, पेंटेन की। इसके बाद आएगा हमारा एन हेक्सेन मतलब स्ट्रेट चेन, किसकी, अबे हेक्सटेन नहीं, हेक्सेन HEXANE, एन हेक्सेन। एन का मतलब स्ट्रेट चेन, किसकी, हेक्सेन की। तो देखो पेंटेन की तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। पेंटेन का मतलब कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 5। तो कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 है ना। हाँ तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये किसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, या आप बोल सकते हो ये किसकी स्ट्रक्चर है, पेंटेन की। अब हेक्सेन की देखो कैसे होगी, हेक्सेन की देखो कुछ इस तरीके से होगी, ये हेक्सेन की है, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ये हेक्सेन की है। कितने कार्बन है गिन लो आप, कितने कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। हेक्सेन में कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 1 को हटा दो, आप 6 हैं, ठीक है ना, समझ गए। सो एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन, किसकी स्ट्रेट चेन, यहाँ पर पेंटेन की। पेंटेन मतलब 5 कार्बन। देखो एक बार फिर से देखो एन का मतलब क्या है, स्ट्रेट चेन, किसकी स्ट्रेट चेन, हेक्सेन की। हेक्स मतलब 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन, समझ गए ना। सो हम नेक्स्ट देखते हैं,
एवरीथिंग इज ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखो ध्यान से देखना, मुझे नोट की फॉर्म में आपको कुछ बताना है, ये मुझे बताओ ये क्या है। अरे ये प्रोपेन ही तो है, CH3 CH2 CH2 की प्रोपेन ही तो है, दिस इज प्रोपेन, प्रोपेन है भाई ये। देखिए क्या होगा आपको, प्रोपेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। मेरा पहला लेक्चर आप देख सकते हो, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर एक कार्बन CH3 CH2 CH3, तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इसका इस तरीके से कुछ बनता है, समझ गए ना। हाँ जी हाँ। अब ध्यान से देखो, देखो प्रोपेन में से मैं अगर एक हाइड्रोजन निकाल दूं, अगर मैं प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो मेरा क्या बनेगा, प्रोपाइल बनेगा। क्या बनेगा, मेरा प्रोपाइल बनेगा। मैंने मेरा प्रोपाइल नहीं बनेगा, प्रोपेन का प्रोपाइल बनेगा, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे देखो, आप एक चीज देखना, मुझे बताओ ये वाला कार्बन देखो 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन भी 1 डिग्री है, ये वाला कार्बन 2 डिग्री है, तो ये दोनों तो सेम कार्बन है, मतलब ये दोनों कार्बन तो, इन दोनों कार्बन को तो आप क्या मान लो, सेम मान लो, मतलब सिमिलर कार्बन मान लो, सिमिलर। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं ना, दोनों कार्बन 1 डिग्री है, ठीक है। तो देखो अगर आप प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को निकालते हो तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपाइल बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आप हाइड्रोजन, देखो आप हाइड्रोजन चाहो तो 1 नंबर वाले कार्बन से निकाल लो, चाहो तो आप 2 नंबर वाले कार्बन से निकाल लो, दो ही चीजें कर सकते हो आप हाइड्रोजन 1 नंबर वाले कार्बन से निकाल लो, सॉरी 1 डिग्री वाले कार्बन से निकाल लो, या फिर 2 डिग्री वाले कार्बन से निकाल लो, अब यही कर सकते हो, ठीक है। तो मैं हाइड्रोजन पहले 1 डिग्री वाले कार्बन से निकालूंगा, फिर मैं हाइड्रोजन 2 डिग्री वाले कार्बन से निकालूंगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखो। हाँ देखो सुनो, जब मैं 1 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा, जब मैं 1 डिग्री वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालूंगा, तो देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3। कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, एक हाइड्रोजन के निकालने के बाद कितने हाइड्रोजन रह जाएंगे, 2 हाइड्रोजन रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा मेरा CH2 कार्बन, CH2 और यहाँ पर CH3। तो मुझे बताओ कार्बन की, भाई कार्बन का एक हाइड्रोजन चला गया, भाई इस कार्बन का एक हाइड्रोजन चला गया, तो कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, खाली हो गई। अब इस देखो इस एक वैलेंसी, कार्बन की ये वाली वैलेंसी जो खाली हो गई, कार्बन की जो ये वाली वैलेंसी खाली होगी ना, देखो ये जो कार्बन की ये वाली वैलेंसी जो खाली हो गई है, इसको आप किससे जोड़ दोगे, मेन चेन से। इसको आप किससे जोड़ दोगे, मेन चेन से। देखो ये चेन स्ट्रेट ही है, इसको सीधा कर लो चाहो तो। देखो ये चेन स्ट्रेट ही है, क्या मैं इस चेन को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं इस चेन को देखो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अगर आप सीधा करोगे, ध्यान से देखना, क्या मैं इस चेन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो। अरे इसको आप, इसको घुमा दो, आप इसको आप घुमा दो, इसको आप देखो इस तरीके से घुमा देना, इसको आप इस तरीके से घुमा देना और कार्बन वगैरह को भी सीधे कर देना, तो आपको देखो यही तो मिलेगी, आपको यही तो मिलेगी, समझ गए ना, आपको यही तो मिलेगी, समझ गए ना। हाँ अब देखो ये वाला जो कार्बन की वैलेंसी खाली रह गई, इसको हम किससे जोड़ेंगे, मेन चेन से। इसको हम किससे जोड़ेंगे, मेन चेन से, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा था, मैंने 1 डिग्री वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 डिग्री वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालूंगा। तो जब मैं इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालूंगा तो देखो कार्बन की बीच वाली वैलेंसी खाली रह जाएगी, ये हो जाएगा मेरा CH3, ये हो जाएगा मेरा CH, एक वैलेंसी रहेगी कार्बन की खाली, और ये मेरा हो गया CH3 हो जाएगा, समझ गए ना। अब ये वाली वैलेंसी जो कार्बन की खाली रह गई, इसको आप किससे जोड़ दोगे, मेन चेन से। इसको आप किससे जोड़ दोगे, मेन चेन से, समझ गए ना। अब देखो सुनो, जब आपने प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाला तो आपका क्या बन गया, प्रोपाइल, आपका क्या बन गया, प्रोपाइल। देखो सुनो, ये आपका क्या है, ये भी आपका प्रोपाइल है, सुनो ये भी आपका क्या है, ये आपका प्रोपाइल है, और ये भी आपका प्रोपाइल है। बट देखो सुनो, यहाँ पर आपको चेन कैसी मिल रही है, स्ट्रेट चेन मिल रही है भाई, चेन तो आपको सीधी मिल रही है ना, देखो 1 2 3, यहाँ पर आपको चेन तो सीधी मिल रही है, इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल, इसको हम बोलेंगे एन प्रोपाइल। और देखो इसको आप देखो ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर एंड वाले कार्बन को अगर आपने मेन चेन से जोड़ा है तो हम लिखेंगे एन प्रोपाइल। अगर आपने बीच वाले कार्बन को मेन चेन से जोड़ा है, अगर आपने प्रोपाइल के बीच वाले कार्बन को मेन चेन से जोड़ा है तो हम लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका आइसोप्रोपाइल है, समझ गए ना। प्रोपाइल भी 2 तरीके के होते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, समझ गए। हाँ अब देखो सुनो, मुझे बताओ, हाँ अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाऊं तो किस तरीके से बनाओगे आप बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किस तरीके से बनाओगे मुझे बताओ। अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाऊं तो आप किस तरीके से बनाओगे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो ये तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा नहीं भाई, देखो ये तो इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई ये तो प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ये तो प्रोपेन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है भाई। ये किसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये तो प्रोपेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। तो इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप किस तरीके से बनाओगे, आप क्या करो भाई, आपने क्या करा था,
आपने बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाला था, तो कार्बन की एक वैलेंसी तो खाली रहेगी, देखो ये वाली। तो आप क्या करोगे, आप ये वाला जो कार्बन है ना, देखो ये वाला जो कार्बन है इसकी एक वैलेंसी आप खाली छोड़ दो, मतलब इसको आप डैश से दिखा दो, डैश का मतलब क्या है? हाँ देखो डैश का मतलब क्या है, यहाँ पर डैश का मतलब है कि भाई ये वाला कार्बन, यहाँ पर डैश का मतलब है ये वाला कार्बन, डैश का मतलब है ये वाला कार्बन कि ये वाला कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है, देखो यहाँ पर बॉन्ड नहीं दिखा सकते, यहाँ पर आप ऐसे देखो बॉन्ड को नहीं दिखा सकते, कभी बॉन्ड को मत दिखा देना, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड को मत दिखा देना, कभी आप ऐसे बॉन्ड को दिखा दो, जैसे आपने यहाँ पर कार्बन की, जैसे कार्बन का बॉन्ड दिखा रखा है, कभी आप यहाँ पर भी बॉन्ड को दिखा दो ना, फिर ये पता क्या बन जाएगा, फिर ये आइसोब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बॉन्ड को मत दिखा देना, इस तरीके से डॉटेड लाइन को दिखा देना। ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाला कार्बन मेन चेन से अटैच्ड है, ठीक है ना। वैसे भी आपने इसको तो देखा है, देखो याद करो, इसको आपने देखा है कहीं, याद करो, देखो इसको कहीं देखा है आपने, कहाँ देखा है? कॉम्प्लेक्स, आपने इसको देखा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में, आपने इसको कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के केस में देखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये रहा, आपने इसको यहां पर देखा है, ये रहा, देखो आपने इसको यहां पर देखा है, देखो ये रहा, यहां पर ये वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है यही तो है मेरा आइसोप्रोपाइल। मैंने आपको बोला था ना आइसोप्रोपाइल, लेकिन आइसोप्रोपाइल हम कॉमन नेमिंग में यूज़ करते हैं, ये आइसोप्रोपाइल ही तो है। देख लो आप, प्रोपेन सी बनाए, आप इसको घुमा कर देख लो, आप वैसे बनेगा, घुमा कर देखोगे तो आप वही बनेगा, ठीक है ना। इससे पहले अरे यही तो है, देखो ये CH3 CH2 CH3, और कार्बन की ये वाली वैलेंसी क्या है? खाली। यहाँ पर 2 को हटा दो, बस एक यहाँ पर 2 को हटा दो, यहाँ पर CH आएगा। कार्बन की ये वाली वैलेंसी खाली, इसको आप किससे जोड़ दोगे? मेन चेन से। देखो ये जोड़ रखा है आपने मेन चेन से, ये यही तो है, अरे ये यही तो है, समझ गए होगे ना, ठीक है। सो अब इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाते हो आप? इसका बॉन्ड लाइन मतलब ये दोनों एक ही है, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाते हो आप? देखो इस तरीके से, अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊँ तो आप इस तरीके से बनाओगे इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ऐसे, और इसको आप किससे जोड़ दोगे? मेन चेन से, इस तरीके से, समझ गए ना, इसको सीधा कर देना, मतलब सीधा मतलब उल्टा कर देना, मतलब ऐसे कर देना, तो ये बन जाएगा, ऐसे कर दो। तो देखो जो हमने आगे देखा था वही तो है, जो हमने 2-3 मिनट पहले देखा था वो यही तो है। ये क्या है? ये आइसोप्रोपाइल, ये ठीक है ना। इसकी बॉन्ड लाइन आइसोप्रोपाइल की, ये आइसोप्रोपाइल का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, समझ गए ना। सो आगे देखते हैं। हाँ सो समझ गए ना आप, ये चीज़ समझ गए आप। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है किसका? आइसोप्रोपाइल का। सो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो ध्यान से देखो, ये मेरा क्या है? देखो ये मेरा है आइसोब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। देखो आइसो का मतलब होता है कि एक कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो, मतलब आइसोब्यूटेन। आइसो के केस में आपको इस तरह का कुछ वी बनेगा उल्टा। आइसो के केस में आपको इस तरह का कुछ वी बनेगा, इस तरह का आपको उल्टा वी बनेगा, जिसमें 3 कार्बन होंगे। वी के अंदर 3 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ। आइसो के केस में आपको इस तरह कुछ वी बनेगा। वी में कितने कार्बन होंगे? 3, ठीक है। इसको आप ऐसे मान सकते हो, उल्टी कैंची तो कैंची को दबाते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। इसको आप ऐसे मान सकते हो, कैंची मान सकते हो, ठीक है, समझ गए। तो आइसो के केस में आपको इस तरह का कुछ वी बनेगा। अब ध्यान से देखो, हाँ देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। अब देखो आइसोब्यूटेन को आप कैसे बनाओगे? आइसोब्यूटेन की